जय माता दी। नवरात्रि के 7वें दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी का कल्याण करे। आज की वीडियो में बात करेंगे चैत्रीय नवरात्रि 2026 के 7वें दिन की, यानी नवरात्रि के 7वें दिन की जाने वाली पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, राहु काल क्या होगा, नवरात्रि के 7वें दिन पूजा विधि की संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। माँ की पूजा करते समय किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए, कौन सा पुष्प माँ कालरात्रि को इस दिन समर्पित करना चाहिए, साथ ही माँ कालरात्रि का प्रिय भोग क्या रहेगा। इसके अलावा माँ कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए आपको कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र बहुत छोटा और आसान मंत्र होगा जिससे आप माता रानी को तुरंत प्रसन्न कर सकते हैं। इसके अलावा माता रानी को कौन सी एक खास चीज़ है जो अर्पित करने से मनवांछित इच्छाओं की पूर्ति माता रानी कर सकती हैं। इसी के साथ नवरात्रि के 7वें दिन किए जाने वाले एक इच्छा पूर्ति उपाय के बारे में भी बताएंगे, जिससे कि आप माता रानी से अपनी मुंह मांगी मुराद को पूरा करवा सकते हैं। आप सभी से निवेदन है, वीडियो को अंत तक जरूर देख। नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि का दिन होता है। इस दिन माता की पूजा के लिए विशेष दिन माना जाता है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से आने वाली समस्त प्रकार की बाधाएं तो दूर होती हैं, साथ ही जीवन के हर लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। माँ कालरात्रि की पूजा से शनिदेव भी शांत हो जाते हैं और उन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है, क्योंकि यह अपने भक्तों की सभी प्रकार की दुख बाधाओं को दूर करती हैं। सप्तमी के दिन माँ की पूजा करने से भूत प्रेत तंत्र बाधा भी समाप्त होती है। भक्त को अपार साहस और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि शत्रु और दुश्मनों का संहार करती है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से तनाव, अज्ञात भय और बुरी शक्तियाँ दूर होती हैं। माँ कालरात्रि का रंग कृष्ण वर्ण है। कृष्ण वर्ण के कारण ही इन्हें कालरात्रि कहते हैं। इनके केस बिखरे हुए, गले में नरमुंड की माला। माँ कालरात्रि के 3 नेत्र ब्रह्मांड की तरह विशाल और गोल हैं, जिसमें से बिजली की भांति किरण निकलती रहती हैं। माँ गंधर्व यानी कि गधे की सवारी करती हैं। माता रानी की 4 भुजाएं हैं, जिनमें ऊपर वाले दाहिने हाथ से वे आशीर्वाद दे रही है। निचले दाहिने हाथ में माँ निडरता का प्रदान करती हैं। बाएं हाथ में कटार, निचले बाएं हाथ में लोहे का कांटा है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से हमें अपने क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। माँ कालरात्रि साधक को ज्ञान देती है कि वे अपने क्रोध का उपयोग अपनी सफलता के लिए कैसे कर सकते हैं। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने से अत्यंत भयानक और विभत्स है, लेकिन यह सदैव अपने भक्तों को शुभ फल प्रदान करती हैं। इसी कारण इन्हें शुंभा भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि को यंत्र मंत्र और तंत्र की देवी कहा जाता है। दानवों, भूत प्रेत, पिशाच आदि के नाम लेने मात्र से भाग जाते हैं। माँ कालरात्रि की पूजा तांत्रिक विशेष सिद्धि प्राप्ति के लिए निशा काल यानी कि रात्रि के समय करते हैं। अब जानते हैं चैत्रीय नवरात्रि 2026 7वें दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2026 में चैत्रीय नवरात्रि का 7वां दिन 25 मार्च 2026 दिन बुधवार को रहेगा। सप्तमी तिथि की शुरुआत होगी 24 मार्च को शाम 4:08 पर। सप्तमी तिथि का समापन होगा 25 मार्च को दोपहर 1:50 पर। बात करें इस दिन की पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो इस दिन सबसे ज़्यादा जो शुभ मुहूर्त हो रहा है वह सुबह के समय 6:20 से लेकर दोपहर 12:27 तक है। सूर्योदय का समय होगा 6:20 पर। वहीं सूर्यास्त का समय रहेगा 6:35 पर। राहु काल का समय दोपहर 12:27 से लेकर 1:29 तक। राहु काल को बड़ा ही अशुभ समय माना जाता है। इस दौरान किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य, पूजा पाठ नहीं किया जाता। इस दिन कोई भी अभिजीत मुहूर्त की प्राप्ति नहीं हो रही है, इसलिए यह दिन अमृत काल का समय रहेगा। 9:19 से सुबह 10:48 तक यह शुभ समय माना जाता है। विजय मुहूर्त प्राप्त हो रहा है 2:29 से दोपहर के 3:17 तक। शाम के समय गोधूली बेला का मुहूर्त रहेगा 6:19 से शाम 6:43 तक। पूजा पाठ के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। सायंकाल का मुहूर्त रहेगा शाम 6:39 से 9:42 तक।
विशेष योग की बात करें तो सर्वार्थ सिद्ध योग प्राप्त हो रहा है, जो कि सुबह 6:23 से शाम 6:33 तक रहेगा। यह बहुत ही शुभ योग होता है। इसमें कोई भी कार्य सफल माना जाता है। बात करें माँ कालरात्रि के प्रिय रंग की, तो माँ कालरात्रि का प्रिय रंग नीला और गहरा काला होता है। इस दिन माँ की पूजा करते समय आपको नीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। और माँ कालरात्रि का प्रिय पुष्प या फूल रात रानी है। अगर आपको रात रानी का पुष्प ना मिले तो कोई भी नीले रंग का पुष्प समर्पित कर सकते हैं। प्रिय भोग माता का गुड़ है। दिन में माँ को गुड़ या गुड़ से बनी मिठाई का भोग जरूर लगाएं। नवरात्रि के 7वें दिन आपको सर्वप्रथम कलश सभी देवताओं का पूजन करना है। सप्तमी की पूजा भी बाकी अन्य दिनों की तरह ही होगी। रात्रि के समय विशेष विधान की देवी की पूजा की जाती है। आप सर्वप्रथम लकड़ी की चौकी पर स्वच्छ लाल रंग का वस्त्र बिछा लें। माँ कालरात्रि की प्रतिमा या मूर्ति है तो उसे स्थापित करें। अगर आपके माँ कालरात्रि की फोटो मूर्ति नहीं है तो माँ दुर्गा के जो भी फोटो या तस्वीर आपके पास है उन्हें स्थापित करके मन में कालरात्रि का ध्यान करते हुए पूजन कर सकते हैं। माँ को सर्वप्रथम रोली अक्षत लगाएं। माँ को कमल, कृष्ण कमल और कोई भी नीले रंग का फूल अर्पित करें। इसके बाद पान, सुपारी, लौंग, इलायची, बताशे आदि चढ़ाएं। माँ कालरात्रि के मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का जाप करें। या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। जाप करने से नकारात्मक शक्तियों पर विजय प्राप्त होती है। साधकों को भय और संकट से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा क्लीं ऐं श्री कालिकाय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। मंत्र को आप 108 बार जरूर करें। माँ के सामने अपनी मनोकामना अवश्य बोले और अंत में माँ की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। सप्तमी के दिन तंत्र साधना करने वाले साधक मध्य रात्रि में देवी की विधि विधान से तांत्रिक विधि से पूजा पाठ करते हैं। माँ की इस तरह पूजा करने से मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। जानते हैं 2 इच्छा पूर्ति उपायों के बारे में। यदि आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं, अज्ञात शत्रुओं ने परेशान किया है, तो माँ कालरात्रि की पूजा जरूर ही करें। शत्रु और विरोधियों को शांत करने के लिए नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा में आप सफ़ेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके रात के समय में माँ कालरात्रि की पूजा करें। इसके बाद में माँ के समक्ष एक घी का दीपक जलाएं और माता को गुड़ का भोग लगाएं। इसके बाद 108 बार नवारण मंत्र यानी कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छय इस मंत्र का जाप करें। एक एक लौंग माँ के चरणों में चढ़ाते चलें। इस तरह से 108 लौंग माता के चरणों में अर्पित करें। 108 बार नवारण बीज मंत्र का जप करें। जाप पूरा होने के बाद इन 108 लौंगों को इकट्ठा करके अग्नि में डाल दें। इस उपाय को करने से आपके शत्रु विरोधी बिल्कुल शांत हो जाएंगे। साथ ही आपको साहस और वीरता की प्राप्ति होगी। अब जानते हैं दूसरा उपाय। यदि किसी भी कार्य में बार बार अटकनें आ रही हैं, आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो शाम के समय एक नींबू में 4 लौंग लगाकर उसके 4 टुकड़े चारों दिशाओं में काट दें। यह कार्य आपको सप्तमी के दिन करना होगा। आपके घर में आने वाले जितने भी विघ्न बाधाएं हैं, आपको कई बार अटका हुआ काम अटका जा रहा है, इस कार्य को करने के बाद तुरंत ही आपकी अड़चनें दूर होंगी। माँ कालरात्रि की पूजा करने के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ और हवन करें। सबसे अच्छा उत्तम उपाय है। तो माँ कालरात्रि की इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में माँ कालरात्रि ज़रूर लिखें। फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।